हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए, वीकली रीडिंग है कैंसर। 21 से लेके 27 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोर्शन आने वाली है या नहीं आने वाली है, या क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आपकी लाइफ में आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज रिवीट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो में भी शायद आपको वहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज मिले। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ऑरेकल मैसेजेस। क्या और मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर? टू डायरेक्शन। ओके, आपने देखा कैसे टू डायरेक्शन हुआ। ओके, दिस इज़ योर फैमिली। ओके, अगर आपके लाइफ में फैमिली वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो बॉन्ड होती हुई दिख रही है। एंड दिस इज़ द रूट चक्र में भी शायद हो सकता है कि अगर आपकी मटेरियल थीम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी तो इस हफ्ते आपकी लाइफ में वो चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, सी दिस इज़ द रूट चक्र फाउंडेशन 3D वर्ल्ड में। ओके, एंड 5 इज ऑल अबाउट चेंज। आपके मटेरियल थीम में अगर प्रॉब्लम्स है तो चेंज आ रहे हैं, और अगर आपके फैमिली लाइफ में कोई ना कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहा था तो उसमें भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एंड सी, आपने देखा कैसे दिस इज़ योर चेंज। ओके, जो भी आपके मटेरियल थिंग के लिए या फिर 3D वर्ल्ड में रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके, या आपके जॉब को लेके, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रहा था तो वो चेंज आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज सी अदर डायरेक्शन इज abundance is there, because here is a Ganesha is all about destruction. ओके, जो भी आपकी अनहेल्दी चीज़ है उसमें उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड जस्ट लाइट लेके आ रहे हैं। ओके, सी दिस इज़ द अबंडेंस आपकी। एंड सी बोथ आर रेड इज ऑल अबाउट रूट चक्र। ओके, आपके मटेरियल थिंग में, आपके फैमिली में, आपके जो भी आपके लिए मायने रखता है, खुशियाँ आती हुई दिख रही है। ओके, अबंडेंस आते हुए दिख रही है, बापा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, wow guys, 8 is 5 is change and 8 is all about your love, abundance and harmonious. Okay, light आती हुई दिख रही है। कैंसर इज वेरी नाइस। ओके, इस हफ्ते बहुत अच्छी बात है। What else for कैंसर? हाँ, लाइट आती हुई दिख रही है। सी, सन का कार्ड है। ओके, जस्ट लाइक अ सन। ओके, 29 मास्टर नंबर 29 इज 11, राइट? मास्टर नंबर बैलेंस करते दिख रहे हो अपनी लाइफ को। थिंकिंग ऑफ यू। ओके, अ लविंग थॉट, सेरेंडिपिटी। ओके, इस हफ्ते आपकी लाइफ में अगर नेगेटिविटी थॉट आ रहे थे तो इस हफ्ते आपकी फैमिली के प्रति, अबंडेंस के प्रति, खुशियों के प्रति, ओके, इस हफ्ते आप पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। एंड आपके लाइफ में ना पॉजिटिव थॉट आते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है किसी ने आपने हार्डवर्क किया है एंड आउटकम को सरेंडर कर दिया है, तो इसलिए इसीलिए उनकी लाइफ में लाइट आ रही है, उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ओके, नाइस वर्डिंग आ रही है, नाइस सोच आ रही है। वाओ, थिंकिंग ऑफ यू गाइस, थिंकिंग ऑफ यू। व्हाट एल्स फॉर कैंसर? व्हाट एल्स फॉर कैंसर? और क्या है कैंसर के लिए? मे भी शायद यूनिवर्स आपको अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, एंड सी देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। आपको समझ में आ गया है। एंड 4 इज़ हियर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ओके, समझ में आ गया है कि डे टू डे लाइफ में हमको प्रेजेंटली रहना है। ओके, एंड गो विथ फ्लो करना। दैट्स वाई आप यहाँ पर सरेंडर कर चुके हो। ओके, दैट्स वाई आपके लाइफ में ये खुशियाँ आ रही हैं, दैट्स वाई आपके लाइफ में ये ग्रोथ आ रहा है। यू आर कम्युनिकेटिंग, अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर दुनिया से कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने इस ग्रोथ के लिए। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करें ताकि उनकी लाइफ में ग्रोथ आए, या कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए। नाउ उनको
समझ में आ गया है कि कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आना है। ओके, कैसे अपनी लाइफ में ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेके आनी है। वेरी नाइस एनर्जी। Let's find out what's the spirit message for you, Cancer. What's the spirit message for Cancer? क्या है spirit message? What's the spirit message? समझ में आ गया है, बिकॉज देयर इज द हार्ट में भी शायद कहीं ना कहीं दिस इज द फोर्थ चक्रा। ओके, एंड ग्रीन इज ऑल अबाउट हार्ट चक्रा। रिलेशनशिप को लेके अगर आप लोग ना पहले कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठे हुए थे सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, फैमिली रिलेशनशिप को या मटेरियल थिंग को, नाउ यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि फॉरगिव। मैं भी शायद कुछ लोगों ने फॉरगिव कर लिया हो, एंड दिस इज़ द स्पिरिट मैसेज। तो आपको मैसेज इसलिए दे रहे हैं, अगर कुछ लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं अपने सिचुएशन को, सिनारियो को, अनहेल्दी पर्सन को, तो उसको फॉरगिवनेस कीजिए, भूल जाइए, या फिर माफ़ कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ना जो भी आप ग्रोथ चाहते हो वो आपके लाइफ में एंटर करे। ओके, फैमिली वाइज भी अगर किसी के लिए कुछ ना कुछ अनबन चल रही है तो भूल के लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, भूल के बॉन्ड बढ़ा के आगे बढ़िए। एंड इट सेज होल्डिंग अनटू रिसेंटमेंट एंड एंगर इज प्रिवेंटिंग और इवन सफोकेटिंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। Resentment is one of the strongest and most damaging of human emotion. The act of forgiveness in its own right is incredibly powerful and it has the capacity to heal and transform. अगर हम किसी को माफ़ करते हैं या अपनी सिचुएशन को, पर्सन को माफ़ करते हैं, तो आपको भी पता होगा कि माफ़ करने से हम खुद को भी अच्छा महसूस करते हैं, एंड कुछ नया एंटर करने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए हम फ्रीली काम कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है कैंसर। माफ़ करके आप अबंडेंस को बुला रहे हो। ओके, सिचुएशन को, पर्सन को भुला के आप अबंडेंस को अपने पास में लेके आ रहे हो। यू आर केपेबल गाइस। ओके, वाओ। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं कैंसर। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। सी देयर इज द चेंज। 5 का कार्ड है, बेबी शायद यू डीलिंग विद टॉरस। ओके, दिस इज द चेंज, दिस इज द कमिटमेंट, दिस इज द अपने आप से कमिटमेंट या सिचुएशन सिनेरियो से पर्सन से कमिटमेंट। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अगर आप रेस चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, स्टेटस चेंज चाहते हो, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। एफर्ट डालिएगा। ओके गाइस, एफर्ट डालिए, बट आपको रिजल्ट मिलेगा स्लोली, बट दिस इज द स्लोली का कार्ड है। ओके, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो आपके लाइफ में है, बट स्लोली है। ओके, एंड दिस इज द स्टेटस चेंज ऑल्सो। स्टेटस चेंज मीन्स गाइस, अगर आप अपग्रेड चाहते हो अपने ऑफिस में, आप ओहदे पे जाना चाहते हो, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। आप एफर्ट डालिएगा। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। हायर नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग अपनी इस खुशियों को पाने के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए अगर शादी भी करना चाहते हो, शादी, मैरिज ऑल्सो हेयर, बिकॉज दिस इज़ द कमिटमेंट का कार्ड है। तो गाइस, फेथ रखिएगा, अपने आप पे फेथ रखिएगा, यूनिवर्स के प्रोसेस पे फेथ रखिएगा और एफर्ट डालिएगा। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ये रेस, प्रमोशन, मनी, अबंडेंस आए। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, वेरी नाइस एनर्जी। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर कैंसर? क्या ऑब्स्टिकल्स है कैंसर के लिए बताइए प्लीज़। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर कैंसर? सी, आपने देखा क्रॉसिंग हुआ कैसे? I'll show you just like this. ऑब्स्टिकल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ओके, दिस इज योर ऑब्स्टिकल। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल जो थॉट है ना, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। नेगेटिव थॉट है, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना लविंग थॉट दे रहे हैं। ओके, नेगेटिव थॉट जो आप सोच रहे हो वो ऑब्स्टिकल्स है, एंड मे बी शायद नेगेटिव थॉट हो सकता है पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, या अपने डार्कनेस के प्रति। ओके, वो आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट, एंड नेगेटिव थॉट से आपको मूव ऑन होना, पीस होना है। दिस इज़ योर चैलेंज गाइस। 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, नेगेटिव थॉट। दैट्स वाई यहाँ पर ना
लविंग थॉट आया हुआ है। यूनिवर्स आपको नेगेटिव थॉट की बजाय लविंग थॉट दे रहे हैं, पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं। तो गाइस वो समझ दे रहे हैं, तो ये आपकी चैलेंज पोजीशन है, तो इसको इस पे काम करना। ओके, या नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिनारियो, ओके, उस पे काम कीजिएगा ताकि आप लाइफ में जो भी आप चाहते हो आपके पास में लविंग थॉट, रोशनी, कुछ भी। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड जो मैंने बोला वो सब तो है। अनदर विद दूसरे डेक में गाइस ये कार्ड होता है आपको यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर आपके पीठ पीछे ऑफिस पॉलिटिक्स वाला कार्ड। ओके, तो अगर ऑफिस में ये स्टेटस पाने के लिए कोई पीछे पॉलिटिक्स कर सकता तो उस पर ध्यान दीजिएगा, वॉच आउट होइएगा। ओके, और अगर कोई लव लाइफ में है, शादी करना चाह रहे हैं, ओके, तो देखिएगा कि आपको यूज़ करके ना चले जाए, फिर एंड मौके पे बोल दे कि नो आई कांट। ओके, अदरवाइज गैस अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है आपको। ओके, दैट इज योर चैलेंज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन गैस? हिडन पोजीशन में नाइस है, अपने लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे, लीडरशिप रोल निभा लोगे, अपने गोल पे जो भी आपके गोल डिजायर पर्सन के प्रति है फोकस हो जाओगे, हर प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपने मेंटली पीस लाऊं, बिकॉज दे इज़ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, दिस इज़ द अननोन का कार्ड। ओके, अननोन मीन्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेके आएंगे वो सडनली लेके आ सकते हैं। ओके, बिकॉज यू आर मूविंग ऑन, आप अपनी लाइफ जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ते दिख रहे हो। सी मूव ऑन होके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी जो भी इमोशनल स्टेबिलिटी है वहाँ तक जा रहे हो, आपने अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, दिस इज़ द अननोन का कार्ड है, यूनिवर्स आपको कब देंगे पता भी नहीं चलेगा, बट यू आर स्टेबल, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे। अगर कहीं इमोशनली ड्रेन थे या नेगेटिव थॉट था उससे बाहर निकल आओगे। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। कैंसर हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है। ओके, तो यूज़ योर इंट्यूशन आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपको अबंडेंस अगर चाहिए तो यूज़ योर इंट्यूशन, देश चाहिए तो यूज़ योर इंट्यूशन। ये अगर पर्सन आपके सिनारियो में चल रहा है ये टॉक्सिक पर्सन, तो देखिए अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। अगर आपको नेगेटिव थॉट आते हैं तो लेट गो कीजिए। ओके, एंड एक्शन लेते हुए देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड। ओके, एक्शन ले रहे हो, बिकॉज आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, अपने इमोशनली जो नेगेटिव पैटर्न था उस पर एक्शन ले रहे हो, पर्सन के पीछे एक्शन ले रहे हो, या फिर अपने चेंज के प्रति एक्शन ले रहे हो। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? What's the outcome for Cancer? See, नेगेटिव थॉट, उससे आप उभरते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप में हील होना और मेंटल पीस लेके आना। ओके, दिस इज़ योर आउटकम गाइस। फॉर अ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। अगर कुछ लोग मैरिज करना चाहते हो मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है, घर खरीदना चाहते हो घर भी खरीद रहे हो, या फिर घर सेल करना चाहते हो वो भी होता हुआ दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो डेक। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, वो जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, किसी भी वाइज। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर कोई सपोर्ट भी चाहते तो ये पर्सन है अपने ये स्टेबिलिटी पाने के लिए। ओके, या फिर आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, शादी में भी शायद हो सकता है कि शादी भी कोई और साइंस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ में, बट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव आउटकम। ओके गाइस, वेरी पॉजिटिव आउटकम है। तो मैं इस हफ्ते यही बोलना चाहूँगी गाइस, सिर्फ आपको ख्याल रखना है अपने नेगेटिव थॉट पे। ओके, नेगेटिव थॉट पे ख्याल रखना, उसको आने नहीं देना, पॉजिटिव रहना है, एंड लेट गो कीजिएगा जो भी आपके नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, शांति आ रही है। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव पर्सन है तो कैसे आएगी, नेगेटिव थॉट है तो कैसे आएंगी, इस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, मेंटल पीस लाइएगा। अदरवाइज बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। ओके, बहुत अच्छा वीक है, यूज इट।
यूज इट, हार्डवर्क कीजिए, एफर्ट डालिए। आपकी लाइफ में शादी भी हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, चेंज भी होता हुआ दिख रहा है। फैमिली में अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रही तो वो भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। सोशल नेटवर्क में चेंज होता दिख रहा है। जो भी जिस भी एरिया में आप चेंज चाहते हो चेंज हो रहा है, एफर्ट डालिए, ओके। और नेगेटिव थॉट आने मत दीजिएगा। दैट इज़ योर गाइडेंस, ओके। सी एंजल्स बोलना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में जो भी ये भार है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का, ऑफिस का या फिर मटेरियल थिंग को लेके, ये कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, ओके। सी इमोशनली जो भी आपकी लाइफ में ड्रेन था या मिस अपॉर्चुनिटी आप महसूस कर रहे थे या फिर लॉस महसूस कर रहे थे किसी भी चीज़ का, ओके। पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन कीजिए, ओके। पार्टनरशिप हो रहा है, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है सोशल नेटवर्किंग में या फिर पर्सन के साथ में, फैमिली के साथ में, रिलेशनशिप में बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओके। तो गाइस रिलीज कीजिए अपने इस बर्डन को, ओके। फॉरगिव कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। दिस इज़ द बॉन्ड अबाउट योर पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, ओके। न्यू थॉट आ रहे हैं कैसे अपने लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है बोल के। तो गाइस यूनिवर्स बोलना था जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव पैटर्न है ना वो ख़त्म हो रहा है, ओके। मे बी आप ख़त्म कर रहे हो या यूनिवर्स ख़त्म कर रहे हैं, बॉन्ड हो रहा है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके चल रहे हो। वेरी नाइस एनर्जी है कैंसर। आज का क्वेश्चन कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर रेडी, स्टार्ट करते, ओके। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, सो मच फास्ट। कैंसर में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स कैंसर। मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए चलते हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन, जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, लिसन टू योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आपके हिडन पोजीशन में स्टेबिलिटी आ रही है, आप लेट गो कर रही हो किसी न किसी चीज़ को। लिसन टू योर इंट्यूशन। या और जिन्होंने भी सवाल पूछा है गाइस, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है आपको, ध्यान दीजिएगा उस पर, ओके। अगर नेगेटिव फीलिंग आ रहा है तो डोंट गो इट, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो गो फॉर डैट, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन। पाइल 1। पाइल 2 ये आपके लिए है, नॉट द राइट टाइम गाइस। इस हफ्ते रुक जाइए, अभी राइट टाइम नहीं है। पहले नेगेटिव थॉट को जाने दीजिए, नेगेटिव पर्सन को जाने दीजिए, ओके। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है इस हफ्ते रुक जाइए, ओके, नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस। इम्प्रूविंग हेल्थ मीन्स किसी भी एंगल से, फिजिकल से या फिर इमोशनली या फिर मेंटली, या फिर किसी की फैमिली में अनबन हो रही थी तो उसकी वजह से सेहत ख़राब हो गई थी, रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप में अनबन हो गई थी तो इमोशनल तौर से ड्रेन हो गए थे। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ। किसी की भी सेहत ख़राब हो गई हो तो उनकी सेहत ठीक होती हुई दिख रही है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके गाइस। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव सिनारियो है, आप उसको भूल के आपको समझ में आ जाएगा और आपके घर में, फैमिली में या आप आस पड़ोस में, नेटवर्किंग में शांतिपूर्वक सारी चीज़ों का हल निकल आएगा, ओके। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको लाइट मिलेगा, ओके। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस। जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी मायने रखती है, लव वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज, जॉब वाइज, ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है। रेज वाइज ऑल्सो प्रमोशन मिल रहा है, देयर इज द अपॉर्चुनिटी गाइस। पाइल नंबर 5, वेरी नाइस, यूज इट, ओके। या कैंसर, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।